विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ये जो सब है, ज्योतिष है, अलग अलग चीजें हैं, जेमोलॉजी है, जो भी है, नक्षत्र है आसमान में, इनका असर आप पर होता है क्या? होता है, मगर कितना, ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है। होता है मगर कितना? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से, यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो,
सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो। हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जब पहले नरक से लोग निकलेंगे तो आगे उनके साथ क्या आता है? आगे वो ऑफिस में जाता है पढ़ाई लिखाई करके, तो ऑफिस कैसी हो? ऐसी ऑफिस होनी चाहिए, उसका दरवाज़ा इस तरफ हो, खिड़की इस तरफ हो। कुंडली मिलाई कि नहीं शादी के लिए? कौन से पत्थर की अंगूठी पहन रहे हो? कौन से नक्षत्र कहाँ पर है? ज्योतिष क्या बता रही है? अंक क्या बता रहे? तारीख क्या बता रही है? राशि क्या बता रही है? उनके अनुसार ही काम करने लगता है, भाग्यवादी बन जाता है, अपने अंदर का विश्वास खो देता है। उसके अंदर का विश्वास जागृत हो। ये जो सब है, ज्योतिष है, अलग अलग चीजें हैं, जेमोलॉजी है, जो भी है, नक्षत्र है आसमान में, इनका असर आप पर होता है क्या? होता है, मगर कितना, ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है। होता है मगर कितना? देखो, जिस धरती पर आप चल रहे हो इसका असर भी तो आप पर हो रहा है, मगर कितना? क्या आपके काम बंद हो गए? आप फिर भी काम कर रहे हो। आप जिस धरती पर चल रहे हो उसकी चुंबकीय शक्ति है। आपका वजन 60 किलो है, यहां चांद पर आपको भेज दिया तो वहां वजन होगा 10 किलो। ये जमीन के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमें जितना वजन लगता है, मगर वजन ज्यादा लगने से क्या हुआ? हमारे काम रुक गए, चल रहे हैं। तो जो ग्रह है, तारे हैं, इनका असर आप पर हो रहा है, मगर आपके काम चलते हैं। असर चाहे हो रहा हो मगर 10%, 15%, मगर विचारों की वजह से लोग उसको क्या बना देते हैं? 90%। अरे फलां ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारी सडन मृत्यु होने वाली है। वो बेचारा विचार कर करके मौत को आमंत्रित करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है, अरे तुम पढ़ो ही मत, राशिफल क्या आया पेपर में, पढ़ो ही मत। अगर पढ़ते ही हो तो कहो सभी राशियां मेरी। और जो सबसे अच्छा लिखा हो कहो ये मेरा। आप 12 राशियों से ऊपर उठ जाओ, तेज राशि, आपकी तेज राशि बन जाए, सब मेरा या कुछ नहीं मेरा। आप कौन से धर्म के हो? कुछ नहीं या सब, कुछ नहीं या सब, ये हमारा धर्म। यानी या तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं, या सब। तो ये अर्थ लोग नहीं समझ पाएंगे तो आप उनकी भाषा में बताओगे, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग सभी बातें ये नहीं समझ पाते ना। तो चलो, पहले कोई हिंदू है तो कहा जाए तेज हिंदू तो बन जाओ, मुसलमान हो तो तेज मुसलमान बन जाओ, सिख हो तेज सिख बन जाओ, ईसाई हो तो तेज ईसाई बन जाओ, तेज बौद्ध, तेज जैन।
यानी तेज की समझ, कहने का अर्थ है क्या, तेज की समझ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।